दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है कि भारत तरक्की कर रहा है या फिर नहीं, तो आज का यह वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। असल में आज अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने इसका बड़ा सबूत पेश कर दिया है। जहां अभी अभी अमेरिका की तरफ से भारत को उसकी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट के अंदर शामिल किया जा चुका है। जहां यह प्रायोरिटी वॉच लिस्ट WIPA यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और अमेरिका समय समय पर भारत, चीन जैसे देशों को इसमें शामिल करता रहता है। और यह अमेरिका का डर आज पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। असल में इस लिस्ट में उन देशों को तभी शामिल किया जाता है जब अमेरिका को उसकी कंपनियों के ऊपर बड़ा खतरा नजर आता है। इस लिस्ट के दौरान जो भी देश ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, ज्यादा पेटेंट फाइल कर रहे हैं या फिर ज्यादा कॉपीराइट, इससे अमेरिका को समझ में आ जाता है कि इस देश के अंदर रिसर्च बड़े स्तर पर की जा रही है। अगर इस देश को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया तो यह देश समय से ज्यादा आगे निकल जाएगा और एक बार फिर भारत, चीन सहित कई देशों को इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ भारत है, जिसने अमेरिका की इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए भारत के बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप, जिसका नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम को तैयार कर लिया है। यह एक ऐसा वेपन सिस्टम है जो दिखने में आपको बिल्कुल ड्रोन जैसा दिखेगा, लेकिन यह ड्रोन से कई गुना ज्यादा आधुनिक और ताकतवर है। और यही भारतीय स्टार्ट अब भारत की सबसे बड़ी डिफेंस PSU यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के इसके प्रोडक्शन पर काम शुरू कर चुका है। यानी कि भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और भारत के नए नए स्टार्टअप इसी तरीके के पेटेंट फाइल करते हुए अमेरिका जैसे देशों की टेंशन बढ़ा रहे हैं। फिलहाल ये पूरा प्रोजेक्ट छोटे से वीडियो में आसान भाषा में समझाते हैं। सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असल में न्यूज रिसर्च NHL के द्वारा जिस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है उसका नाम है अल्फा ड्रोन। इसकी विशेषता यह है कि यह एक ड्रोन के जैसा दिखने वाली तकनीक है, लेकिन यह काफी बड़ी मशीन है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ड्रोन को अंदर फिट किया जाता है और इस बड़ी मशीन को किसी भी फाइटर जेट एयरक्राफ्ट से ले जाकर के कहीं पर भी लॉन्च किया जा सकता है। जिस तरीके से मिसाइल लॉन्च की जाती है और जैसे ही इसे लॉन्च किया जाता है उसके बाद ये अपना काम करना शुरू करता है। इस बड़ी सी मशीन में चारों तरफ विंग्स लगे होते हैं। यह हवा में आसानी से रुक सकता है और इसके अंदर से तमाम सैकड़ों की संख्या में ड्रोन निकलते हैं। वो छोटे छोटे ड्रोन ही रडार की पकड़ में आते हैं और इनमें कई तरीके के हथियारों को आसानी से लगाया जा सकता है और सैकड़ों की संख्या में निकले हुए ड्रोन दुश्मन के किसी भी ठिकाने को आसानी से मार सकते हैं और एक साथ कई ठिकानों को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। अगर हमें इस मशीन की लंबाई की बात करें तो करीब 1 से 2 मीटर के बीच इसकी लंबाई रहेगी। की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, लेकिन इसकी रफ्तार को भी बढ़ाकर के 50 किलोमीटर प्रति घंटे किया जाएगा और पूरे लॉर्ड के साथ यह 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी से उड़ सकता है। इसके फायदों की बात की जाए तो भारत स्वदेशी तकनीक में आसानी से आगे बढ़ सकता है और हमें जितनी जरूरत होगी हम उतने ही ड्रोन आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज कि हमें इजरायल जैसे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें, भारत के अंदर अभी भी जितने ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं ये भारत को अलग अलग देशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं और करोड़ों रुपए का बजट हम सिर्फ इन ड्रोन को इंपोर्ट करने में खर्च कर देते हैं। लेकिन इस नए पार्टनरशिप की मदद से भारत के अंदर आधुनिक से आधुनिक ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं जो भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, अमेरिका की तरफ से जारी किए गए प्रायोरिटी लिस्ट में आप भारत का नाम देख सकते हैं। भारत की तरक्की के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखेगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल वीडियोज पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।